इंडियन कार मार्केट में कुछ सालों पहले सिर्फ कुछ गिने चुने ब्रांड्स की कुछ गिनी चुनी कार्स ही मार्केट में अवेलेबल रहती थी, तो कंज्यूमर के पास ऐसे ज़्यादा चॉइसेस या यूँ कहीं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे और इस तरह ये ब्रांड्स अपनी मोनोपोली चलाते थे अपने अपने सेगमेंट में। बट आज ऐसा नहीं है। आज आपको अंडर 10 लाख रुपीज़ हैचबैक्स, माइक्रो एसयूवीज़ एंड सीडेंस तक देखने को मिल जाती हैं। सो खास आप सबकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ 2022 मारुति सुजुकी बलेनो और टाटा मोटर्स की पहली माइक्रो एसयूवी पंच का कंपैरिजन वीडियो। बट उससे पहले लेट मी क्लियर फर्स्ट, ये दोनों कार्स अपने डिफरेंट सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। बट देखिए, जब एक कंज्यूमर अपने हाथ में 10 लाख रुपए लेकर निकलता है तो वो सेगमेंट नहीं अच्छी कार्स को देखता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बात करें प्राइसिंग की, तो जहाँ बलेनो फेसलिफ्ट की प्राइसिंग 6.35 लाख से शुरू होती हैं और जाती हैं 9.49 लाख एक शोरूम फॉर द टॉप एंड अल्फा ऑटोमेटिक ट्रिम के लिए। और बलेनो 4 वेरिएंट में अवेलेबल हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। वहीं दूसरी तरफ टाटा पंच की प्राइसिंग 5.67 लाख से शुरू होती हैं और जाती हैं 9.18 लाख एक शोरूम प्राइस फॉर द टॉप एंड क्रिएटिव ट्रिम के लिए। और पंच में भी आपको 5 ट्रिम देखने को मिल जाते हैं, प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड, क्रिएटिव एंड टाटा मोटर्स ने हाल ही में काजीरंगा एडिशन भी पंच में ऐड किया है, जिसमें कुछ कलर्स एंड कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं। सो इस कंपैरिजन में हम बलेनो का टॉप एंड ट्रिम अल्फा ईएमटी लेंगे, जिसकी एक शोरूम प्राइस 9.49 लाख एक शोरूम है। और दूसरी तरफ टाटा पंच का एकम्प्लिश्ड ईएमटी ट्रिम लेंगे, जिसकी प्राइसिंग 8.2 लाख रुपीज़ एक शोरूम है। बट कंपैरिजन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंच के बेस वेरिएंट से ज़्यादा बलेनो के बेस वेरिएंट में आपको फीचर्स मिलते हैं। सो अब बात करते हैं दोनों कार्स के डायमेंशन की, तो जहाँ बलेनो लेंथ में 163 mm लंबी है और 3 mm विड्थ में चौड़ी है, उसी के साथ बलेनो व्हील बेस में भी 75 mm लंबी है पंच से। वहीं दूसरी तरफ पंच 150 mm हाइट में ऊंची है बलेनो से। बट बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जहां पंच में 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वही बलेनो में आपको 170 mm की मिलती है। और बलेनो का ग्रॉस वेट 1410 kgs है, वही पंच का 1450 kgs है। और अगर टर्निंग रेडियस की बात करें, तो जहाँ पंच 5 मीटर लेती हैं, वही बलेनो 4.85 मीटर्स लेती हैं। ओवरऑल दोनों कार्स लगभग बराबर ही हैं, बट यस कुछ जगह दोनों कार्स एक दूसरे से आगे निकल जाती हैं। लाइक अगर लंबाई, चौड़ाई और व्हील बेस की बात करें तो बलेनो थोड़ी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ जहां हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और ग्रॉस वेट की बात करें तो वहां पंच आगे हैं। डायमेंशन के बाद लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें, बट यस लुक्स में पसंद आना या ना पसंद आना हर पर्सन की पर्सनल चॉइस है एंड प्रेफरेंस है। बट अगर ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें, तो जहाँ टाटा पंच में हैरियर और सफारी का एसयूवी डीएनए की झलक देखने को मिलती है और इसका रोड प्रेजेंस इन्हेंस भी करती हैं ये इसकी लुक्स एंड डिज़ाइन, वही बलेनो की डिज़ाइन टाइमलेस और मॉडर्न दिखाई देती है। बट इसका रियर एंड डिज़ाइन थोड़ा सा पोलराइजिंग ज़रूर लगता है। बट यस, इसके फेसलिफ्ट आ जाने के बाद अब ये टाइम के हिसाब से पुरानी नहीं दिखती हैं, बट ज़्यादा एक्सटीरियर चेंजेस नहीं होने से इसकी अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, इससे ये लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं करती हैं। बट पंच अपने डिज़ाइन के बलबूते पर लोगों का अटेंशन ग्रैब जरूर करती हैं। सो अब बात करते हैं इनकी फीचर्स एंड कन्वीनियंट की। तो सबसे पहले इन दोनों कार्स के कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों कार्स में आपको पावर स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो फ्रंट एंड रियर, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों के यूनिक फीचर्स की। तो जहाँ पंच में आपको 2 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको एंड सिटी, रियर फ्लैट फ्लोर, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, 15 इंच अलॉय व्हील और 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और इसमें 4 स्पीकर का हारमन कॉर्डन म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। सो अब बात करते हैं बलेनो की। तो इसमें आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, रियर विंडो वाइपर विथ वॉशर एंड डिफॉगर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 16 इंच अलॉय व्हील और 9 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसमें 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है और 360 डिग्री कैमरा व्यू भी मिलता है। अगर ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो बलेनो में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाती हैं, इसलिए इस क्राइटेरिया में बलेनो क्लियर विनर है। सो अब फीचर्स के बाद बात कर लेते हैं इंजन एंड पावर फिगर की। तो बलेनो में लगा है 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर K12 पेट्रोल इंजन, जो कि अराउंड 88 हॉर्स पावर एंड 130 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ पंच में लगा है 1.2 लीटर वेवो ट्रेन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि अराउंड 84 bhp की मैक्सिमम पावर और 130 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोनों ही कार्स में EMT गियरबॉक्स पेड है और दोनों में ही आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है।
तो इंजन एंड पावर फिगर में बलिनो पंच से न केवल थोड़ी सी बेहतर है 3 हॉर्स पावर ज़्यादा, बल्कि बलिनो का 4 सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर पंच के मुकाबले ज़्यादा साइलेंट और रिफाइंड भी लगता है। सो अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो दोनों ही कार्स में आपको ABS प्लस CBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ISO फिक्स चाइल्ड माउंट सीट जैसे कॉमन सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पर टाटा पंच में यूज़ किया गया है टाटा मोटर्स का हाई स्ट्रेंथ अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, जिस पर अल्ट्रोस भी बनी हुई है। साथ ही ग्लोबल एनकैप ने पंच को सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार दिए हैं और पंच में 2 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ बलिनो में यूज़ किया गया है मारुति सुजुकी का हार्टेक प्लेटफॉर्म, जिस पर स्विफ्ट और डिज़ायर जैसी कार्स बनी हुई हैं। बट इसकी जितनी बिल्ड क्वालिटी की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कबीला तारीफ है। बट मारुति सुजुकी ने बलिनो में 6 एयरबैग, ऑटो IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, हेड्सअप डिस्प्ले, हिल असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। बट हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को जज सिर्फ डोर की आवाज़ सुनकर नहीं कर सकते हैं। जब ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट करेगा तभी कुछ कहा जा सकता है। बट ओवरऑल मारुति सुजुकी का प्रयास अच्छा है सेफ्टी फीचर्स देने का। सो अब बात करते हैं दोनों कार्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो जहाँ बलिनो की अच्छाइयाँ हैं उसका स्पेसियस कैबिन, गुड क्वालिटी फिट एंड फिनिश, फीचर लोडेड, रिफाइंड एंड इंजॉयबल पेट्रोल इंजन। वहीं इसकी खामियां हैं इसका बूट स्पेस का कम होना और बूट लोडिंग लिप का हाई होना, जिससे सामान चढ़ना व उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड सीट की कुशनिंग का थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट होना ये लॉन्ग जर्नीज पर थोड़ी प्रॉब्लम जरूर दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ पंच के अगर प्रोज पॉइंट्स देखें तो उसकी ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन, जिससे उसको SUV स्टांस एंड रोड प्रेजेंस मिलता है, और उसकी राइड एंड क्वालिटी जो कि ख़राब सड़कों पर भी ज़्यादा हार्शनेस फील नहीं होने देती हैं, एंड उसकी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग्स। बट इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि इसका इंजन का कम पावरफुल होना और आउटडेटेड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और रियर सीट पर पैसेंजर्स के लिए ना तो चार्जिंग पॉइंट होना, ना ही आर्मरेस्ट और ना ही हेडरेस्ट होना। सो नाउ द टाइम फॉर वर्डिक्ट और कंक्लूजन। तो दोनों में से किसी एक कार को बेकार कहना थोड़ा सा गलत होगा। बट अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आप काम आने वाले फीचर से काम चला लोगे, बट आप उसे कहीं भी बेकार से बेकार रोड्स पर ले जाना पसंद करते हो या सेफ्टी को एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो टाटा पंच एक अच्छा प्रोडक्ट है। बट अगर आप थोड़ा फन टू ड्राइव इंजन, फुल्ली फीचर लोडेड एंड रिफाइंड इंजन, अच्छा माइलेज और पैन इंडिया सर्विसिंग का देख रहे हो, तो बलिनो आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में।